ओम गृणीसूर्याय नमः। ओम अम अंगारकाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम विचार करेंगे दो ग्रहों की युति। ग्रहों का राजा सूर्य एवं छाया ग्रह केतु, इन दोनों ग्रहों की युति सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव, क्या समस्या उत्पन्न करेगा। क्योंकि सूर्य है वो ग्रह का राजा है। सूर्य राज सुख की प्राप्ति करवाता है और केतु जो छाया ग्रह है वो आध्यात्मिक संन्यास की ओर ले जाता है। तो सूर्य स्वग्रही होकर सिंह राशि के अंदर 17 तारीख से युति बना रहा है केतु के साथ में। केतु पहले से सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो 17 अगस्त 2025 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक ये दोनों ग्रह साथ में रहेंगे। सूर्य सिंह राशि के अंदर स्वग्रही हो जाता है और केतु जब सूर्य के साथ में आता है तब वो बलहीन हो जाता है। सूर्य राजसुख की प्राप्ति करवाता है। यदि हम विचार करते हैं, देखते हैं, तो सूर्य और केतु की युति भी विश्व पटल पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करेगा। बहुत बड़ी जनानी हो सकती है, भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, प्लेन क्रैश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन आज हम जो विचार कर रहे हैं वो विचार सूर्य और केतु की युति 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी। 2 वीडियो बनाएंगे, मेष राशि से कन्या राशि का और तुला राशि से मीन राशि का। और यह सूर्य और केतु की जो युति है वो 18 वर्ष के पश्चात सिंह राशि के अंदर बन रही है। आइए हम विचार करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। जिन जातकों का मेष राशि है, मेष लग्न है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह युति कैसी रहेगी। 5वें भाव के अंदर सूर्य और केतु की युति हो रही है। 5वां भाव जो है वो प्रेम का है, शिक्षा का है। तो जो व्यक्ति प्रेम के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनको इस महीने के अंदर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो हार्ट संबंधी या कोई एक्सीडेंट, इस प्रकार की घटना भी इस समय हो सकती है। परिवार से सहयोग मिलेगा, परिवार से अपनत्व बढ़ेगा। जो नौकरी आदि करते हैं मेष राशि वाले जातक, उनको नौकरी के अंदर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जो आपके बड़े अधिकारी है वो आपके कार्य को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर प्रसन्न रहेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे। मैंने बताया हार्ट की समस्या हो सकती है या रक्त संचार में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा क्योंकि शनि और मंगल आमने सामने भी है। 5 ग्रहों का टकराव भी हो रहा है इस माह के अंदर। तो मेष राशि वाले और मेष जातक वाले, लग्न वाले लोग विशेष स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहे।
उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और केतु संबंधी दान करना है। काली वस्तु का दान करना, काले तिल का दान करना, कुलदेवी के मंदिर में जाकर ध्वजा आदि अर्पण करना। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एवं वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए ये जो युति है वो चौथे घर के अंदर हो रही है। चौथा, 8वां और 12वां स्थान थोड़ा मध्यम फल देने वाला होता है, कमजोर होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में उल्लेख आता है। दादा का स्वास्थ्य या दादी का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, थोड़ी परेशानी रहेगी और उसको लेकर आप चिंतित भी रहेंगे। यदि वृषभ राशि वाले जातक कोई राजनीति पद के ऊपर है, अच्छे अधिकारी है, श्रेष्ठ कोई राजनीतिक पद के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो इस माह के अंदर वो पद आपसे छूट सकता है, उस पद से आप मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार का योग भी इस सूर्य और केतु की युति में देखने को मिलेगा। इसलिए वृषभ राशि वाले एवं वृषभ लग्न वाले जातक विशेष वार्तालाप करते हुए ध्यान रखें, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति का योग भी बनेगा, भूमि भवन आदि से भी लाभ होगा, लेकिन व्हीकल आदि धीरे चलाना है। आपको नेत्र संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। माइग्रेन की दिक्कत इस समय आपको रह सकती है और आपके साथ में लोग विश्वासघात भी कर सकते हैं। इसलिए आपको उपाय क्या करना है? तो वृषभ राशि वाले जातकों को प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि करके ओम कैम केतवे नमः इसकी एक माला करनी है और उसके बाद में भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और गाय को गुड़ और गेहूं आपको खिलाना है। उसके बाद में मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है वो बुध है, तो इनके लिए यह सूर्य और केतु की युति 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक जो समय है वो कैसा रहेगा? इस माह के अंदर छोटी मोटी दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए यात्रा करते वक्त विशेष ध्यान रखना है। संभव हो तो इस माह के अंदर यात्रा टालनी है, आवश्यक हो तभी यात्रा पे जाना है। कैरियर के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, उथल पुथल रहेगी, काम रुक सकता है, बना हुआ काम बिगड़ने की स्थिति में हो सकता है। अंततोगत्वा वो काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन रुक रुक के बार बार कार्य में रुकावटें आएगी, कार्य क्षेत्र के अंदर समस्याएं होगी और उसको लेकर आप थोड़ी चिंतित भी रहेंगे और धन की समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। पंचम स्थान में जो है वो मंगल भी है, चौथे घर के अंदर सूर्य और केतु है, ग्रहण योग बना रहा है। सूर्य बलवान है, केतु बलहीन हो रहा है, तो दांतों की समस्या भी आपको हो सकती है। इसके अलावा जीवन साथी से अच्छी बनेगी, लेकिन आप यदि किसी से प्रेम करते हैं उनके साथ में आपके मतभेद रह सकते हैं। छोटे भाई है, छोटी बहन है, उनसे अच्छा लगाव रहेगा, उनसे आपको लाभ भी बनेगा। पिता से मध्यम लाभ रहेगा, पिता से किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन भी हो सकती है। और दूसरी एक बात का आप विशेष ध्यान रखना है, यदि आप अच्छे वक्ता है, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं,
आपका मान है, आपका सम्मान है, आपको लोग पहचानते हैं, तो आपके मान सम्मान के अंदर थोड़ी कमी महसूस होगी। आपको अपने मन के अंदर आत्मग्लानि भी महसूस कभी कभी होगी, उसको लेकर आप थोड़े परेशान भी रहेंगे, क्योंकि आपका बल अच्छा रहेगा, आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में विवेक है, लेकिन उसके कारण आपको जितना चाहिए उतने सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। उपाय क्या करना है? तो मिथुन राशि वालों के लिए भगवान गणपति की उपासना करनी है और गणपति के मंदिर में जाकर बुधवार के दिन भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ानी है और ओम कैम केतवे नमः उस मंत्र की कम से कम 1 या 2 माला करनी है। उसके बाद में कर्क राशि, कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। ये सूर्य और केतु की जो युति है वो कहां हो रही है? दूसरे घर के अंदर हो रही है, धनस्थान के अंदर हो रही है। सूर्य स्वग्रही है, केतु साथ में बैठा हुआ है। अब देखिए कि सूर्य है वो 3 नक्षत्र को स्पर्श करता है, तो पहले जो है वो मघा नक्षत्र में, तो वो 16 तारीख तक जो प्रारंभ हो रहा है, 16 तारीख से लेकर वो जो नक्षत्र है वो 30 तारीख तक कहां रहेगा? मघा नक्षत्र में रहेगा। 30 तारीख से 13 तारीख तक पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र में रहेगा और 13 से 7 तक सिंह राशि के अंदर रहेगा। तो उत्तरा फाल्गुनी का जो पहला चरण है उसमें वो रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? हो सकता है इस समय सर्जरी का सामना आपको करना पड़ सके। कहां की सर्जरी हो सकती है? नेत्रों की सर्जरी है या माइंड मस्तक की सर्जरी है। छोटी मोटी सर्जरी आपके सामने आएगी और उसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे और आपको धन का खर्च करना पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य को लेकर आपका धन का व्यय होगा। परिवार के अंदर मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है, कलह उत्पन्न कर सकता है। विचार आपके अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव विचारों का आपके आसपास में वातावरण रहेगा, उसके कारण आप आत्मबल से परिपूर्ण रहेंगे और आपकी जो समस्याएं है वो आपके आत्मबल के कारण समाप्त भी हो जाएगी। अब दूसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है, धन का स्थान है, तो ये सूर्य और केतु धन की प्राप्ति करवाएगा। धन के अंदर आपको सफलता, व्यापार के अंदर सफलता, नए काम का योग भी यह आपको बनाएगा। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि है वो 8वें घर के ऊपर पड़ेगी। केतु की दृष्टि सामने राहु भी देख रहा है, तो वो दृष्टि क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगी? अब देखिए वो दृष्टि है वो आपको, मैंने स्वास्थ्य का बताया, सर्जरी का बताया, लेकिन आकस्मिक धन की प्राप्ति भी करवाएगा और शत्रु के ऊपर आज आप विजय प्राप्त करने वाले होंगे। शत्रु आपसे परास्त होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। संभव हो इतना बाहर का आपको वस्तु नहीं खानी है, बाहर का जलपान भी आपको जहां तक है उससे आपको दूरी बना के रखनी है। और क्या है? माता पक्ष से लाभ होगा, भूमि भवन से आपको लाभ होगा। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, हार्ट संबंधी कोई समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर उसका इलाज कराना है। उसके अंदर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। फिर आई सिंह राशि। सिंह राशि के लिए लग्न के अंदर ही सूर्य और केतु का गोचर हो रहा है, ग्रहण योग बन रहा है लग्न के अंदर, यानी आपके लिए यह प्रभावशाली युति रहेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला है। आपकी स्थिति यह मजबूत बनाएगा और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप श्रेष्ठ कथाकार है, श्रेष्ठ आप गायक है, आप श्रेष्ठ संगीतज्ञ है, तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अच्छे अच्छे काम मिलेंगे, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, स्थान परिवर्तन होगा तो वो भी अनुकूल लेगा। कैरियर की दृष्टि से देखें
तो भी सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। परिवार से संबंध प्रगाढ़ होगा, रिश्तेदारों से आपका संबंध प्रगाढ़ रहेगा। यदि सिंह राशि वाले शेयर मार्केट के अंदर काम करते हो तो उनके अंदर भी आपको अच्छा रहेगा। लेकिन सिंह राशि वाले यदि उच्च पद के ऊपर व्यक्ति है, सिंह राशि वाले राजा है, नेता है, मंत्री है, तो उनको खतरा रहेगा, पद से हटना पड़ सकता है, कलंक लग सकता है। और क्या रहेगा, सिंह राशि वालों को उपाय जो करना है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है और ओम केम केतवे नमः उस महामंत्र का जाप भी करना है और सूर्य का दान भी करना है। चांदी का सूर्य बनाकर ब्राह्मण देवता को रविवार के दिन भोजन करवा के, गेहूं का 7वें दान, लाल वस्त्र लेकर ब्राह्मण देवता को चांदी अर्पण सूर्य का दान करोगे तो आपके जो दुर्घटना आदि का जो योग बन रहा है, पद से मुक्त होने का योग बन रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको यह उपाय बताए। अब आगे जो है वो कन्या राशि है। कन्या राशि का जो स्वामी है वो है बुध। अब युति कहां हो रही है, 12वें घर के अंदर युति हो रही है। तो चौथे, 8वां और 12वां ग्रह खराब होता है तो कन्या राशि वालों के लिए लेफ्ट भाग के अंदर मस्तक या नेत्र संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विदेश संबंधी काम करते हो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप आयात निर्यात का काम करते हो तो उसके अंदर लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कब तक होगी, 30 तारीख तक विशेष लाभ होगा। 30 तारीख के बाद में उसके अंदर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नाना नानी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, मामा आदि से वैचारिक मतभेद रहेंगे, दादा दादी परिवार को लेकर आप चिंतित रहेंगे। यदि आपके कोई हृदय रोग संबंधी कोई समस्या है, आड़ की समस्या है, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा मोटा एक्सीडेंट, चोट, खरोच, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपके ऊपर नई जिम्मेदारी आने वाली है, यानी आपके ऊपर कोई न कोई बड़ा काम का योग आने वाला है। उस काम को किस प्रकार से कुशलता पूर्वक करना, उसकी योजना आपको बनानी पड़ेगी। आपने योजना बनाए बिना काम किया तो आपको उसके अंदर नुकसान भी हो सकता है और आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को क्या करना है, अच्छे व्यक्ति से सलाह लेना, अच्छे व्यक्ति से बातचीत करके किसी काम को आगे करना, यह विशेष लाभदायक रहेगा। अब उपाय क्या करना है, तो कन्या राशि वाले जातकों को ओम स्कृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का, बीज मंत्र का आपको जप करना है। और उसके साथ में क्या करना है, रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करना है और एक समय करना है। और बुधवार के दिन गाय, बैल यानी पशु पक्षियों की सेवा, पक्षियों को चुगा है, बाजरी है, पक्षियों को या चींटियों को कीड़ी नगरा है, उस प्रकार की सेवा आप करोगे तो आपके सूर्य और केतु का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जो जीवन के अंदर इस माह के अंदर समस्याएं आने वाली है वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।